और पुनः एक बार विद्यालय परिवार का आदरणीय श्री सिद्धनाथ यादव जी का, श्री अमरनाथ यादव जी का, पूरे विद्यालय परिवार का, सभी गुरुजन का, सभी अध्यापक का जितनी हैं, आप सबका मैं आभार करता हूं। और सीधे सीधे बाग देवी के श्री चरणों में एक छंद निवेदित करता हूं कि वीणा के तान से जहान को जगाए तू, माता महान कीर्ति मेरी संवार दे, शब्द स्वर सूर लय छंदहीन मंदमती, दुर्गत से दुर्गे मां मुझको उबार दे, श्वेत वस्त्रधारी तिहारी ही आस एक, नेक काम करने की बुद्धि विचार दे, आज शक्ति काली कल्याणी भवानी माँ, चरणों के प्रेमी को तारु मातु शारदे, चरणों के प्रेमी को तारु मातु शारदे। सज्जनों, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। मुझे बहुत मलाल हो रहा था। कविता सुनने के लिए कविता के जैसे मन बनाना होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, और ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। तालियां बजा दीजिए, तालियां। देखिए, मत बजाइए, हमको इसे बजने दीजिए। हम ताल से खिलाफ, लय से जुदा हैं। हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना है। बेशक बेशक बेशक। वाह, एक वाह, पैगाम के तहत मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। कविता मेरे लिए एक अभियान है जो आप सबके बीच में परोसने जाता हूं। कहीं भी जाता हूं तो तमाम वही बातें परोसता हूं जो हमारे आपके बीच में घटनाएं जो घटित होती हैं, उन्हीं घटनाओं का जिक्र मैं कविताओं में करता हूं। सज्जनों, मैंने सुना है किसी विद्यालय में एक भारत का नक्शा कई टुकड़े में फटा गिरा हुआ था। एक गुरुजी के हाथ वो पूरा टुकड़ा लगा और वो बहुत चिंतित हुए कि ये भारत का नक्शा खंडित हो गया है, टूट गया है, फट गया है। तो उन्होंने एक शर्त रखी बच्चों के बीच में। गुरुजी ने एक शर्त रखी, कहा कि जो लड़का इस नक्शे को सही सही सजा देगा, सही सही क्रम में बैठा देगा, कहाँ दिल्ली, कहाँ कलकत्ता, कहाँ मुंबई है, अगर सही ढंग से वो नक्शे को सही कर दिया तो उसे मैं पारितोषिक दूंगा, क्या इनाम दूंगा मैं उसे। और तमाम बच्चे आए, 20-25 लड़के आए, सबने सही करना चाहा, लेकिन वो नक्शा सही नहीं हो रहा था। एक बहुत गरीब परिवार का बहुत छोटा सा बच्चा आया, उसने उस पर्ची को उलाटा, देखा और फिर कहीं किनारे कोने में लेकर गया। मात्र 2 मिनट में उस नक्शे को सही करके लाके गुरुजी के सामने रख दिया। कहा, गुरुजी देखिए, ये नक्शा सही हो गया। गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने देखा, आश्चर्य हुआ। कहा कि इतनी जल्दी तुमने कैसे सही कर दी? ये तमाम सारे बच्चे जो तुमसे बड़े क्लास में पढ़ते हैं, ऊंचे क्लास में पढ़ते हैं, इन लोगों से नक्शा सही नहीं हुआ, तुमने कैसे बना दिया? बच्चे का जो जवाब था सुनिएगा। उसने कहा, गुरुजी मैंने नक्शे को पलट कर देखा है तो नक्शे के पीछे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन लोगों का चित्र था। अब बस उनके चित्र को मैं सही कर दिया, इसी में नक्शा सही हो गया। वाह वाह वाह, हमने तालियां बजा, तालियां। हमने नक्शा नहीं बनाया है, उनके चित्रों को केवल सजा दिया है, सही कर दिया है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई का चित्र है। अपने अपने ढंग से सही, अपने आप नक्शा सही हो गया है। बस यही स्थिति अपने हिंदुस्तान की है। मित्रों, मुझे पता है, मेरे बड़े करीबी मित्र हुआ करते थे मरहूम मंजर सुल्तान साहब, बेतिया की धरती से। उन्होंने जो पंक्तियां निवेदित की मैं आपके बीच रखता हूं, सुनिए। कभी कहा था मंजर साहब ने कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, 2 बदन 1 जान कहते हैं, और हम जो मिलजुल के यहाँ बैठे हैं इसको हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हम पूरी दुनिया से अलग कल्चर के लोग हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का आज पूरी दुनिया में इसका गुणगान होता है, चर्चाएं होती हैं, इस पर लोग अमल करते हैं। आप सब देखते होंगे आजकल विदेशी महिलाएं भारतीय परिधान पहनती हैं। हालांकि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं अब धीरे धीरे विदेशी में प्रवेश कर गई हैं। अब ये आब काट बाब काट जो है वो अपने यहाँ का नहीं है, ये कट्टी टाप अपने यहाँ का नहीं है, लेकिन हम लोग वो उनका पहनावा पहनने लगे हैं, वो हमारे पहनावे में आ गई हैं। हमने देखा वाराणसी एक कार्यक्रम में मैं गया था, वो इंग्लैंड की महिलाएं आई थी जो अपने भारतीय प्रधान में यहाँ तक घूंघट करके, साड़ी पहन करके और हरि कीर्तन गा रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने पूछा और जो जवाब मिला आपसे सही बता दूं, मन बड़ा आह्लादित हुआ। इसलिए कि वो कहीं सब कि ये भारत की संस्कृति जो है ये पुरातन है, और ये पूरी दुनिया में, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारतीय लोग हैं, भारत के वासी हैं, इनकी संस्कृति में कहीं से भी
ऐसा कुछ नहीं है जो किनारे किया जाए, अमल करने योग्य होता है। हमारी संस्कृति में अपने पूर्वजों का सम्मान करना, अपने बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, जबकि विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है। एक मुझे 4 पंक्तियां पुनः याद आ गई। दिलदार बस्ती बहुत बड़ा शायर, कहा कि बूढ़े बीमार बाप को बिस्तर पे देखकर, बूढ़े बीमार बाप को बिस्तर पे देखकर बेटों ने जायदाद का मुद्दा बना लिया। निकली नहीं थी सास के सीने से अभी रूह, बहुओं ने जेवरात पर कब्जा जमा लिया।